दोस्तों शूर MV7 का ये जो माइक है ये पॉडकास्ट के लिए बेहतरीन माइक माना जाता है और अभी प्राइम डे सेल आ रही थी। प्राइम डे सेल 15 से 16 तक है, तो मैंने ये माइक ऑर्डर कर लिया और ये आप देख सकते हैं ये MV7 है। इसका अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये वॉइस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ऑटो लेवल मोड में आता है, लाइव स्ट्रीम रेडी है क्योंकि ये USB और XLR माइक है। ये डायनामिक माइक है, कस्टमाइजेबल साउंड सिग्नेचर भी है, रियल टाइम हेडफोन मॉनिटरिंग भी है, टच पैनल है और माइक स्टैंड कंपैटिबल भी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। शोर एक बहुत ही बड़ा मतलब ब्रांड है माइक्रोफोन के सेक्टर पे। शोर SM58 जो है वो लाइव परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इसी का एक बड़ा वर्जन है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉडकास्टर, बड़े बड़े म्यूजिशियन उसको यूज़ करते हैं, जिसका नाम है शोर SM7V। ये MV7 है, वो है SM7V और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। उस पे सिर्फ XLR कनेक्शन आता है और इस पे आपका USB कनेक्शन भी आता है। उस पे आपको क्लाउड लिफ्टर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी आप क्लाउड लिफ्टर लगा सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ये USB है और मोबाइल डिवाइस के साथ, एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, मैक के साथ और PC के साथ भी ये कनेक्टेड हो जाता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये डिवाइस किस तरह से दिख रहा है। तो मैं अभी आपके सामने ये अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था। तो अमेज़ॉन प्राइम डे सेल आ गया तो मेरे लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका था कि मैं ये ऑप्शन ले लूँ, ऑफर ले लूँ। तो ये माइक अदरवाइज ये 28,000 का पड़ता है और ये ऑफर में मुझे करीब करीब 22,000 में मिल गया, तो विच इज़ अ वेरी गुड डील। तो अभी भी ऑफर अवेलेबल है, 16th आज लास्ट डेट है, तो आप अभी भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया और ये अंदर एक अच्छा खासा बड़ा सा बॉक्स है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये है बॉक्स। अब इसको हम करते हैं अनबॉक्सिंग और ये देखिए ये है आपका माइक। सो बहुत ही उम्दा है। ये आपका एक फोम है और ये आपके पेपर वर्क हैं इसके, ठीक है। इस पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये एकदम रॉ अनबॉक्सिंग है, मेरा पहला अनबॉक्सिंग। तो बताइएगा कमेंट पे कि किस तरह से ये लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो भी पैनल है किस तरह से काम करेगा, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। और इस तरह से ये आता है। इसका एक एप्लीकेशन भी आता है जो आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैक पे भी यूज़ कर सकते हैं, PC पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा माइक है और ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। इस साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास ये केबल जो है वो मिल जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड किया हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका केबल है और केबल काफी लंबा है। ये देखिए आपका USB-C केबल है, USB-C टू USB-B टाइप है। तो माइक पे USB-B लगता है और वैसे USB Type-C है जो कि आपके लैपटॉप, मैक और जो आजकल के नए मोबाइल्स हैं उस पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका है USB Type-A टू USB Type-B, मतलब आपके जो PC में अगर आपके पास USB-C का पोर्ट नहीं है तब भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे। इसके अंदर ये रहा आपका माइक और माइक को मैं निकाल लेता हूँ। ये माइक के पीछे ये एक आपका जो कनेक्टर लगता है बूम आर्म में, उसके लिए ये दिया हुआ है। और ये रहा आपका माइक। और ये माइक काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी माइक है। और मैं अगर इससे निकालता हूँ, वाओ व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग। बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छा माइक है। आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी है, मतलब माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हैवी है। और ये इसका एक फोम आता है इस पे, विंडशील्ड जिसको हम कहते हैं, ये आपको आपके जो पफ साउंड है उससे बचाता है। ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही हल्का है मटेरियल, तो इसको आप अलग से ख़रीद सकते हैं। इसी का ही एक माइनस पॉइंट है इस वाले माइक पे, क्योंकि ये जो इसका माइक्रोफोन है ये बहुत ही सामने से है। जो SM7B है उसका ये ग्रिल काफ़ी लंबा है और माइक का जो मेन कैपेसिटर है वो यहाँ से शुरू होता है, तो वो गैप जो है आपका पॉप फिल्टर का काम करता है। लेकिन इसके केस पे माइक भी यहीं से शुरू होती है, ग्रिल भी इसका यहीं से स्टार्ट है और पॉप साउंड को बचाने के लिए बस यही है। तो इस पे आपका SM7B का जो पॉप फिल्टर है वो भी आपका कनेक्ट हो जाता है। फिलहाल मैं इसी को कनेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है इसके स्विचेस, ये आपका म्यूट ऑन ऑफ है और ये साउंड का बढ़ाने का, ये सारे टच कैपेसिटिव बटन है, तो ये पूरा टच से काम करेंगे।
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये म्यूट का और ये हेडफोन का। आप यहाँ से हेडफोन और माइक के वॉल्यूम को स्विच कर सकते हैं। जैसे इस पे प्रेस करेंगे तो ये माइक पे स्विच हो जाएगा या तो हेडफोन पे स्विच हो जाएगा, और उसके बाद ये वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा और ये उसको म्यूट करने का काम आएगा। पीछे आप देख सकते हैं जो ये है हेडफोन जैक, जिससे आपका जो लेटेंसी फ्री मॉनिटरिंग होती है, जो म्यूजिशियन यूज़ करते हैं या फिर पॉडकास्टर भी यूज़ करते हैं, वो ये काम करेगा। और ये है आपका USB का कनेक्शन, और ये है आपका XLR इनपुट। तो XLR केबल इसके साथ नहीं आता है, तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा जब भी आपके पास ऑडियो इंटरफेस आ जाता है। तो फिलहाल ये रहा कनेक्शन और ये रहा माइक। ये जो है बूम आर्म में आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कभी कभी बूम आर्म छोटा होता है तो उसके लिए ये वाला कनेक्टर है, इसके अंदर ये घुस जाता है एंड देन आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा माइक। अभी मैं आपको बूम आर्म का एक अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। एक बूम आर्म भी मैंने लिया है क्योंकि इसके साथ बूम आर्म की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल मैं चीज़ों को करता हूँ साइड पे, और ये इस पे और कुछ नहीं मिला है, तो ये सारे पेपर वर्क है। इसके साथ Shure MV7 में आपको 2 साल का वारंटी भी मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए अभी चलते हैं और आगे देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट। और ये है आपका बूम आर्म, जो कि आप डेस्क में क्लैम्प करके, मतलब जो भी आपका डेस्क है उस पर क्लैम्प करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बट मैंने बहुत ज़्यादा महंगा वाला नहीं लिया है क्योंकि एक रोड का भी आता है जो कि काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, मेरे पास इतना फिलहाल बजट नहीं था। आई फोकस्ड मेजरली ऑन द माइक क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन ये देखिए, ये बुरा नहीं है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए, ये मुझे एक पॉप फिल्टर मिल जाता है इस पे, जो आपने देखा होगा मैक्सिमम माइक में यूज होता है। ये ठीक ठाक है क्वालिटी, इसको मुझे काटना पड़ेगा अभी फिलहाल। तो ये है एक पॉप फिल्टर, ठीक है। और ये आपका एक और विंडशील्ड मिल जाता है जो कि ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा हैवी भी है। इसको हम माइक पे लगा सकते हैं, माइक के ऊपर लगा सकते हैं। ये आपका एक शॉक माउंट मिल जाता है, जो माइक का शॉक माउंट है वो मिल जाता है इस पे। और ये आपका जो क्लैम्प है लगाने के लिए, ये वाला है क्लैम्प, जो आप टेबल पे क्लैम्प कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है ना। और इसके साथ आपका ये माइक डालने के लिए जगह है। अगर आपका माइक टाइप डिफरेंट है, जैसे ये तो नॉर्मल माइक के लिए है जिसपे लंबा सा स्टिक होता है, माइक के जो स्टैंड स्टिक होता है वो इसके अंदर डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन बूम आर्म। तो बूम आर्म के साथ ये आपको स्ट्रैप्स भी मिलते हैं ताकि आप वायर्स को सही कर सकें। और ये रहा आपका बूम आर्म, जो मेन चीज है, इसको आप देख सकते हैं। और ये मैंने ऑडियो एरे का लिया हुआ है, A6 मॉडल है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा बूम आर्म है, काफी स्टर्डी भी है, और इसका स्प्रिंग भी काफी अच्छा है। देखिए ये आपका चला जाएगा। छोटा है, बहुत बड़े उसके लिए नहीं है, ये छोटा सा है। लेकिन आपका अगर टेबल है, अगर आपका सिस्टम वैसा है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका देखिए, ये आप इस पे माइक को आप यूज कर सकते हैं इसके जरिए, और इसको क्लैम्प में टाइट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपका वायर जाएगा, ये जो भी है वायर यहाँ से जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे माइक को लगाएंगे, उसके वायर्स को यहाँ पे केबल पे करके और इसको उस वायर से स्ट्रैप कर दीजिए ताकि वायर अच्छे से कनेक्टेड रहे। इसके साथ मुझे मिला है एक और वही छोटा सा एक पॉइंट जो आपका कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। अभी हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे। और ये रहा उसका मॉडल नंबर जो मैंने आपको बताया, ये है ऑडियो एरे का AA06। ये जो है इसका प्राइस है आपका अमेज़ॉन में 1600 समथिंग का, लेकिन ये मुझे मिल गया 1100 में। तो प्राइम डे सेल में मुझे ये मिल गया, तो आप ये भी ले सकते हैं। अभी मैं एकदम से आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट मेरे पास आया है। तो जल्दी से मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द स्टैंड, दिस इज द स्ट्रैप, दिस इज द शॉक माउंट विद स्टेबल क्लैम्प। तो अगर आप पॉडकास्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं और घर पे होम स्टूडियो करते हैं, तो आपको एक डायनामिक माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि डायनामिक माइक जो है वो आपको नॉइस आइसोलेशन में काफ़ी मदद करती है। उससे क्या होता है कि आप जैसे एक नॉइजी एनवायरनमेंट पे हैं, स्टूडियो जैसा आपके घर पे सेटअप नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉइज है आपके घर पे, तो ये आपका काम करता है। देखिए ये वाला एक आ गया प्लान,
और ये जैसे कि मैंने बताया था, ये भी मैं निकाल लेता हूँ इससे। बहुत अच्छी पैकिंग की है अमेजोन ने, सो दैट इज अ गुड थिंग। इसको तो खैर मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। तो ये रहा एक क्लैम्प एंड दिस इज द पॉप फिल्टर। बहुत ही बढ़िया। तो इतना सारा चीज 1000 रुपए में मिल पाना, मतलब लगभग 1000, इट्स लाइक 1100 समथिंग, बट इट्स वर्थ आई थिंक। आपको क्या लगता है? कमेंट पे बताइए कि आपको कैसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, या फिर अगर आप ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं, तो क्या ये वर्थ फॉर मनी होगा? तो आप इसको देखिए और बताइए मुझे कमेंट पे। मुझे तो ये वर्थ फॉर मनी लगा, क्योंकि अदरवाइज ये काफ़ी महंगा आता है और कोई मतलब नहीं होता कि जब आपको ऑफर में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं तो आप उसके लिए पीछे पैसे क्यों खर्च करें। सबको इकोनॉमिकली चलना चाहिए। तो मैं इसीलिए इस ऑफर का वेट कर रहा था कि प्राइम डे सेल कब आएगा एंड आई विल बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ दी प्रोडक्ट्स। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था और बहुत जल्दी डिलीवर हो गया। मैंने कल ही ऑर्डर किया था और आज ये डिलीवर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये आपका विंडशील्ड हो गया। अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊं तो इस पे शायद 2 साइड में ये ग्रिल है, या फिर हाँ 2 ग्रिल है बीच में। अगर मैं इस पे फूंक भी मारता हूं तो बिल्कुल भी फूंक, मतलब जो है हवा इधर नहीं आ रही। तो काफ़ी अच्छा विंडशील्ड है और आप देख सकते हैं काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अमेजिंग। तो ये यहाँ पे रख देते हैं। दिस इज आवर माइक, जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज आवर माइक एंड दिस इज आवर माइक केबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट टुडे। इस पे मैंने टोटल खर्चा किया है करीब करीब 20,000 रुपये। और अभी मेरा एक AKG का हेडफोन आना बाकी है, जो कि मैंने और लिया है, AKG K72, जो कि आने वाला है। उसका भी मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये प्रोडक्ट को मैं जल्दी से सेटअप करता हूँ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा। तो देखिए, मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ कि ये जो है आपका फैन चल रहा है, स्टूडियो सेटअप बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपका मेरा है टेबल, जिसपे मैंने अपने बूम आर्म के साथ माइक को कनेक्ट करके रखा हुआ है। वहां पे मेरा आईपैड है और वो मेरा सेकंड कैमरा है, और ये मेरा प्राइमरी कैमरा है जिसपे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने अनबॉक्सिंग देख ली और सेटअप भी देख लिया, अब मैं शोर माइक में बात कर रहा हूं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी अपने लैपटॉप के वेबकैम से बात कर रहा हूं, और मेरा ये जो थर्ड एंगल वाला कैमरा है, इससे मैं अपने साइड एंगल व्यू को दिखा रहा हूं। जिस तरह से मेरा ये शोर का MV7 कनेक्टेड है, ये एक बूम आर्म में कनेक्टेड है, और मैं आपसे यहाँ भी बात कर रहा हूँ, यहाँ भी बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये मैं सिंक कर दूंगा। और ये जो ऑडियो है, ये शोर MV7 का ऑडियो है। अब इसके साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये USB और XLR दोनों माइक है। मतलब ये आप ऑडियो इंटरफेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्टली USB से कनेक्ट करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको एंड्रॉयड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको टैब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल डिवाइस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मोबाइल पे, टैब पे और लैपटॉप पे, तो आप इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये USB-C सपोर्ट करता है। मल्टी फंक्शनिंग डिवाइस है, और इसी के लिए मैंने इसको परचेस किया है। और आप इसकी साउंड क्वालिटी को देख ही सकते हैं। मैंने जो एक शॉट डाला था उस पर आपने देखा ही होगा कि फ़ैन चल रहा है। फिलहाल भी फ़ैन मेरा चल ही रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अनबॉक्सिंग भी कर ली है, और अभी मैं बूम आर्म के साथ इसको कनेक्ट भी कर चुका हूँ, और आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन भी पा रहे होंगे। पीछे मेरा फ़ैन चल रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और मेरा सीलिंग फ़ैन भी चल रहा है, जो कि आप इस वाले कैमरे से देख पा रहे होंगे। सीलिंग फ़ैन ऊपर चल रहा है, और उधर इस वाले कैमरे से आप देख पा रहे होंगे कि उधर पीछे क्या है। तो मेरा स्टूडियो सेटअप तो बिल्कुल भी नहीं है, सच बताऊं तो स्टूडियो सेटअप नहीं है। ये एक छोटा सा कमरा है जिस पर मैं रहता हूँ, और इसी में ही मैंने सारा सेटअप किया हुआ है। अब इस माइक को लेने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि इसको मैं विथ नॉइज़ के साथ भी यूज़ कर पाऊँ। ये एक डायनेमिक माइक्रोफोन है, शोर MV7 एक डायनेमिक माइक्रोफोन है, और बहुत ही हाई क्वालिटी डायनेमिक माइक्रोफोन है, क्योंकि इसका काम जो है वो है जितना ज़्यादा हो सके नॉइज़ को रिजेक्ट करना। शोर का SM58 आप सभी को पता है कि वो लाइव शोज़ में यूज़ होता है, और वो इतना बेहतरीन माइक है कि वो एक्सटर्नल नॉइज़ को ज़्यादा कैप्चर नहीं करता। डायनेमिक माइक्रोफोन का पर्पज़ ही यही होता है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट पर रह रहे हैं। अगर आपके पास एक
कंडेंसर माइक्रोफोन है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका रूम ट्रीटेड है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपके फोम लगे हुए हैं जो साउंड रिफ्लेक्शन नहीं करता, एंड देन आपकी साउंड बहुत क्रिस्प सुनाई देगी। अदरवाइज वो पूरा एम्बियंस नॉइस को कैप्चर करता है जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। इस पे साउंड आइसोलेशन का एक टेक्निक है या फिर टेक्नोलॉजी है आप कह सकते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को ये रिजेक्ट करता है। तो ये जो होता है, ये जो फोम है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये फोम जो है ये निकल भी जाता है। ये मैंने ऑडियो एरे का फॉर्म लगाया हुआ है जो उसके साथ आया था। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बहुत ही बेकार सा था, यही सिर्फ माइनस पॉइंट है इसका। और इसके टच कैपेसिटिव जो बटन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इट्स लाइक कि आपको थोड़ा सा टच करना पड़ेगा, बट मोस्टली आप इसका जो एक ऐप आता है जो कि मैं अभी दिखाऊंगा, उस ऐप से आप इसका काम कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इस वाले एंगल से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये माइक दिख रहा है जिस पे मैंने पीछे नीचे ये आपका XLR जो पोर्ट है ये आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा XLR पोर्ट है, ये मेरा हेडफोन पोर्ट है और ये मेरा USB पोर्ट है जिस पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये श्योर का MV7 माइक है और ये SM7B से प्रेरित है। SM7B एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माइक है। मैं इसको डाल देता हूँ। आप प्लोसिप्स देख सकते हैं, पीटर पाइपर। अब देखिए ये प्लोसिप्स को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको विंडशील्ड लगा देता हूँ तो ये प्लोसिप्स को रिजेक्ट कर देगा। और इस पे सिलेबल्स, जैसे मैं जो ये वाले साउंड होते हैं वो सिलेबल साउंड है और वो ये काफ़ी लाउडली ले रहा होगा। वैसे मेरा इतना ज़्यादा सिलेबल है नहीं, कुछ लोगों का सिलेबल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ये माइक तो काफ़ी अच्छा है। और ये रहा, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। यह है शोर का मोटिव एप्लीकेशन। इसको आप शोर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा शोर के वेबसाइट पे और यहाँ पे जाने के बाद आपको उनका मोटिव एप्लीकेशन दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको इनका मोटिव एप्लीकेशन दिख जाएगा। ये शोर मोटिव डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। तो इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैक एंड PC दोनों के लिए सपोर्ट करता है और ये अपने आप के माइक्रोफोन को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मेरा शोर MV7 है, ये डिटेक्ट कर चुका है। अब ये जो है ये मॉनिटर मिक्स है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसको इस साइड मूव करते हैं तो आपको कंप्यूटर की साउंड जो भी है वो नहीं सुनाई देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी माइक की साउंड सुनाई देगी। और अगर आप इसको इधर करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का साउंड सुनाई देगा, आपका साउंड सुनाई नहीं देगा। मैं इसको बीच में रखना ही प्रेफर करता हूँ ताकि मुझे बैलेंस ऑफ बोथ द वर्ल्ड मिल सके। और आप इसको ध्यान रखिए कि ये जो कनेक्शन है जो मैं USB और के साथ जो हेडफोन जैक है, इससे आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ज़ीरो लेटेंसी वाला मॉनिटरिंग होता है इससे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप गाना गा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको सुनने को मिलता है, आपको आपके वॉइस का फीडबैक मिलता है, जिससे आप अपने जो भी वॉल्यूम है या फिर अपने टोनैलिटी है, आप किस तरह से बोल रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कि आप नेचुरली बात कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने ये निकाल दिया है तो अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है कि मैं खुद भी अपनी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। तो सिमिलरली मुझे पता है कि मैं कितने ज़ोर से बोल रहा हूँ। अगर मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तो भी मुझे पता चल रहा है, अगर मैं स्लोली बोल रहा हूँ तो भी मुझे पता चल रहा है। तो ये इन ईयर ज़ीरो लेटेंसी मॉनिटरिंग भी वही काम करता है। तो जब मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ तो मुझे माइक से किस तरह से आवाज़ आ रही है वो पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस पर माइक म्यूट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको म्यूट कर देता हूँ तो कुछ, और इस पर एक फिजिकल म्यूट बटन भी है यहाँ पे, तो भी म्यूट हो जाएगा और आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरह से कुछ है ये एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपके प्रीसेट्स हैं सारे। प्रीसेट्स में मैंने कुछ एज सच किया नहीं है। मैंने ब्राइट मैनुअल में सेट करके रखा है कुछ प्रीसेट्स, ताकि आप जो भी आपका वॉइस है, वॉइस टेक्सचर है, उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो अभी माइक से डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट एक 1 हैंड का डिस्टेंस है, ठीक है। आप इसको सामने जाके भी बात कर सकते हैं। तो ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का साउंड दे सकता है कि आप इधर देखिए और इधर देखिए कितना सामने से मैं बात कर रहा हूँ। सामने से शायद उतना पता ना चले, और मैं दूर से बात कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि कितना साउंड ये कैप्चर कर रहा है। अभी ये सेटिंग नियर में है। नियर का मतलब है कि आपको आपका जो
साउंड सोर्स है, मतलब आपका मुंह जो है वो आपको सामने रखना पड़ेगा। अगर आप इसको फार में करते हैं तो इसकी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाती है। इसका मतलब आप दूर भी जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। जब आप दूर में जाके बात करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका साउंड कैप्चर कर लेगा। लेकिन मैं मोस्टली नियर ही करता हूँ क्योंकि मेरा फ़ैन वगैरह चल रहा होता है, तो इसी वजह से मैं नियर रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप सुन के बताइए कि किस प्रोफाइल में आपका ये साउंड ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करके देख सकते हैं। पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, मैं एक बहुत ही नॉइज़ी एनवायरनमेंट पे रहता हूँ और इसीलिए मैंने ये माइक ख़रीदा है ताकि आप इसको देख पाएँ और समझ पाएँ कि इसकी ज़रूरत किसको है और क्यों है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोनैलिटी है। टोनैलिटी के लिए आप इस पे टोन में डार्क, नेचुरल, ब्राइट ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डार्क पे अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस वाला आवाज़ आएगा, जैसे कि डार्क हो गया है। अभी आप सुन सकते हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल एक अलग ही तरीके का आवाज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा रेडियो टाइप वॉइस हो गया है। और आप अगर इसको नेचुरल रखते हैं तो नेचुरल मेरा खुद का वॉइस है, मतलब मेरा जितना बेस है जो भी है वो मेरा बिल्कुल नेचुरल है। उस पर आप जो भी है आप बात कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं ब्राइट में रख रहा हूँ क्योंकि मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा बेसी है और बेस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मशी साउंड करता है एट टाइम्स, और मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी मशी साउंड नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से मैं इसको ब्राइट में कर देता हूँ। और ब्राइट में जैसे कि आप सुन ही पा रहे हैं ये बहुत अच्छा साउंड करता है। तो अपने वोकल टेक्सचर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑटो सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। लाइव मीटर्स का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जल रही है और ये लाइट जो है आप मतलब देख सकते हैं कि ये माइक्रोफोन कितना गेन कैप्चर कर रहा है। ये रेड नहीं हो रहा, मतलब क्लिप नहीं हो रहा। अब देखिए मैं जब सामने जाता हूँ तो ये येलो में टच कर रहा है, ठीक है ना। और नाइट मोड का मतलब ये है कि ये लाइट ज़्यादा से ज़्यादा बंद ही रखेगा, हमेशा ऑन नहीं रखेगा। जब एक्टिव होगा तभी ऑन रहेगा, अदरवाइज़ ये बंद रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ऑटो सेटिंग्स है, जो ऑटो लेवल है ये सब है। आप यहाँ से मैनुअली भी माइक को म्यूट कर सकते हैं फिजिकल बटन के साथ या फिर इससे। और ये सारे बटन सॉफ्ट है, तो जितने भी आप बटन देख रहे हैं ये टच स्क्रीन के तरह है, तो ये सॉफ्ट बटन है, ठीक है। अब चलते हैं मैनुअल पे। अगर आप मैनुअल पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका माइक म्यूट का वही ऑप्शन। माइक गेन है जो पे मैंने 25 dB करके रखा हुआ है। और अभी आपको साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा होगा क्योंकि ये मैनुअल मोड में अभी ऑटोमेटिक स्विच हो गया है, ठीक है। मैंने कंप्रेसर को बिल्कुल ज़ीरो रखा है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आपका साउंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ और आप इस पर डिफरेंस देख पा रहे होंगे, है ना। ये EQ है। EQ जैसे कि आपको पता है कि आप नॉर्मली EQ में रख सकते हैं और ये आप हाई पास कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सा ब्राइट साउंड करे, आपका प्रेजेंस बूस्ट कर सके, और ये दोनों हाई पास और प्रेजेंस बूस्ट दोनों कर सके। तो कुछ इस तरीके से आप मैनुअली में भी सेट कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग अगर आपको लगता है कि सेव होना चाहिए, बार बार आपको सेटिंग नहीं छेड़नी है, तो आप इसको जाके सेव कर सकते हैं और कोई सा भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मैनुअल बेस्ट ये करके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैनुअल बेस्ट हो गया। और अब अगर आप प्रीसेट में जाएंगे और मान लीजिए मैनुअल बेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो मैनुअल बेस्ट यही वाला होगा। अगर ब्राइट मैनुअल करेंगे तो ये ब्राइट मैनुअल में मैं वापस ऑटो लेवल पे चला जाता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। तो खैर यही है आपका ओवरऑल ऐप का रिव्यू। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे और ये रहा ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी में मैंने सबसे पहले साउंड सेटिंग में जाके प्लेबैक डिवाइस Shure MV7, रिकॉर्डिंग डिवाइस Shure MV7 दोनों सिलेक्ट कर लिया है। और इस पे अभी मैं फ़िलहाल क्योंकि मैं आपको सिस्टम का साउंड भी सुनाना चाहता हूं, तो इस वजह से मैं प्लेबैक डिवाइस में जाके साउंड रिकॉर्डिंग आउटपुट सिलेक्ट कर लूँगा। कहाँ पे आउटपुट मैंने दोबारा सिलेक्ट कर लिया और ये अपने आप म्यूट हो जाता है। आई थिंक दोनों कनेक्टेड है। तो देखिए इस पर अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कहाँ चला गया, अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ कि किस तरह से एम्बियंस, तो पहले सबसे पहले मैं चुप रहूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये नॉइज़ कैप्चर कर रहा है जो रूम में फ़ैन चल रही है उसकी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग किस तरह से कर रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हल्की सी मूवमेंट हो रही थी। ऑब्वियसली थोड़ा साउंड तो कैप्चर करेगा ही, इतना नॉइजी एनवायरनमेंट है। तो वो आपको या तो नॉइज़ गेट लगा के हटाना पड़ेगा या तो आप जैसे
नॉइस क्लियर करते हैं ऑडेसिटी में उसके तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत कम नॉइज़ है। मतलब नॉर्मली अगर मैं रिकॉर्ड करता था पहले, तो ये जो साउंड वेव अभी आपको दिख रहे हैं ये तो नॉर्मली साउंड ही कैप्चर करता था, और जो मेरा वोकल था वो तो और भी ज़्यादा लाउड होता था या फिर उसके साथ नॉइस रहता था। लेकिन इस पे साउंड बहुत क्लियर कैप्चर हो रहा है। तो देखा आपने कि इतना कम साउंड है कि आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ चल भी रहा है, पीछे फैन चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसका ये प्लस पॉइंट है। और अगर आपका एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट है तो आपको डायनेमिक माइक ही लेना चाहिए। ये थोड़ा सा महंगा है, इसकी क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इसी वजह से मैंने लिया, क्योंकि मेरा एक फ्यूल प्रूफ फ्यूचर परचेज़ हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कम बजट में कुछ हो तो मैं कुछ माइक्रोफोन आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। एक है ऑडियो टेक्निका का ATR2100X और एक है सैमसंग Q2U, जो कि बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है डायनेमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। और सैमसंग Q2U करीब 10,000 का, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे ताकि आप उसको देख सकते हैं और आप वो माइक भी परचेज़ कर सकते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक बूम आर्म ज़रूर खरीदें। जैसे कि मैं अगर आपको बूम आर्म दिखाऊं तो दिस इज़ माई बूम आर्म और ये इस तरीके से अभी कनेक्टेड है। तो ये बूम आर्म बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा हेल्प करता है कि आपका माइक बहुत ज़्यादा हिले ना, स्टर्डी रहे। और जैसे जैसे मैंने ये यहाँ पे टच किया, थोड़ा सा साउंड तो कैप्चर करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये माइक बहुत ज़्यादा स्टर्डी है और माइक को सेफ रखता है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बूम आर्म ज़रूर ले लीजिए और बूम आर्म के साथ ही आप काम कीजिए। एक आपको अच्छा पेयर ऑफ हेडफोन लेना है। अभी मैं नॉर्मल जो अपना मोबाइल में यूज़ करता हूँ JBL का वही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इन ईयर वाला यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारा सेट एक साथ लीजिए। और कुछ माइक्रोफोन डेस्क स्टैंड के साथ आता है, जो कि अच्छा है। डेस्क स्टैंड में आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ये कैमरा रख के मैंने सेट करके बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि आपके मुंह से उसकी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, साउंड उतनी कैप्चर क्लियर नहीं हो पाएगी या फिर वो एम्बियंस नॉइज़ बहुत ज़्यादा लेगा। और ये जो है इसका है कार्डोइड पैटर्न, जैसे कि मैंने बताया। तो ये यहाँ से एक हार्ट शेप में कनेक्ट कर रहा है। तो जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, मेरे नॉइज़ के साथ बाकी नॉइज़ भी इसके पास आ रही है, लेकिन मेरा वाला जो साउंड है वो उसको प्राइमरी कंसिडर करके उसी पे फोकस ज़्यादा कर रहा है और बाकियों को रिजेक्ट कर रहा है। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग अ डायनामिक माइक या फिर इस तरह के जो कार्डोइड पैटर्न वाले माइक हैं। इनफैक्ट कंडेंसर माइक में भी वन साइडेड कार्डोइड पैटर्न होता है, विच इज़ वेरी गुड। पर बिकॉज कंडेंसर माइक की प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा रिच साउंड करता है और बहुत माइन्यूट डिटेल पे काम करता है, तो इस वजह से कंडेंसर माइक में बैकग्राउंड नॉइज़ तो आएगा ही आएगा अगर आपका साउंड ट्रीटेड नहीं है तो ध्यान रखिए, अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपका रूम साउंड ट्रीटेड होना चाहिए। इतना बड़ा और ओपन रूम तो होना ही नहीं चाहिए। तो खैर, जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस किया है और मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ। मुझे कंडेंसर माइक लेना था। अगर आपको कंडेंसर माइक लेना है और USB कंडेंसर माइक लेना है जो कि आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सके, टैब पे भी यूज़ कर सके और सिस्टम्स पे भी यूज़ कर सके, आई वुड हाईली रिकमेंड शेनाइज़र का प्रोफाइल। ये एक नया माइक्रोफोन है और शेनाइज़र एक बहुत अच्छी ब्रांड है और उसका जो साउंड क्वालिटी है मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड उसका एक टेबल टॉप डिज़ाइन आता है जो कि 8,000 के करीब है और उसके साथ एक बूम आर्म वाला सेटअप भी आता है जो कि मेरे हिसाब से बूम आर्म वाले सेटअप पे आपको जाना चाहिए। वो करीब 13,000 का है एंड दैट इज़ रियली वर्थ फॉर योर मनी। बहुत ही अच्छा साउंड है, अमेजिंग। उसमें आपको ये शील्ड भी नहीं चाहिए, मतलब विंड शील्ड भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसका जो ग्रिल है वो बहुत अच्छे से बनाया गया है जिसके वजह से वो प्लोसिव्स बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करता, प्लोसिव्स सिलिबल्स कुछ भी कैप्चर नहीं करता। तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपका अगर बजट थोड़ा सा कम है तो वो बहुत अच्छा साउंड करेगा। वैसे और भी बहुत सारे माइक हैं, ऑफ कोर्स सारे ही अच्छे होते हैं, बिकॉज आप अगर फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं या फिर ऐसे कुछ ही माइक से रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे आपका साउंड तो बेटर है लेकिन शायद क्वालिटी उतनी नहीं है। और अगर आपको प्रोसेसिंग करना नहीं आता, मतलब अगर आप बेसिक प्रोसेसिंग अगर आपको आता है तो ऑडेसिटी में आप ये चीज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोसेसिंग करना नहीं आता तो प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से साउंड नहीं कर पाओगे। तो ये माइक जो होती है वो रॉ इतना अच्छा साउंड कर लेती है कि आप अगर प्रोसेसिंग नहीं भी करते तो भी काम चल जाता है। तो बस इतना ही था मेजरली। आपको कैसा लगा ये माइक? मैंने अमेज़न प्राइम में मैंने लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा डील मिल गया। ये माइक विथ स्टैंड जो होता है, इसका एक पिक्सी स्टैंड होता है, उसके साथ ये नॉर्मली 28,000 अमेज़ॉन में होता है, 30,000 के करीब ये फ्लिपकार्ट में दिखा रहा था।
तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मुझे ये ऑफ़र में मिले। एंड मुझे ये जो प्राइम सेल है उस पर ये 22,000 तक का दिखा रहा था। एंड देन मैंने उस पर कार्ड का डिस्काउंट लगाया जिस पे मुझे 2500 का डिस्काउंट मिल गया, और उसी वजह से मेरा ये करीब करीब 20,000 में मुझे मिल गया। तो इट्स अ वेरी गुड डील फॉर मी। एंड आप भी ले सकते थे, या फिर अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में और भी सेल आएंगे तब आप ले सकते हैं। और ये वर्थ फॉर मनी है। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, अगर आप एक पॉडकास्टर हैं, और अगर आप चाहते हैं अपने कंटेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक सेटअप धीरे धीरे आप बनाएं। एकदम से नहीं होगा तो भी चलेगा, बट धीरे धीरे से आपको बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस यही है आज का ये रिव्यू। मुझे तो ये माइक बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं Shure SM7B का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उसके साथ एक चैलेंज है, वो सिर्फ और सिर्फ XLR है। ये XLR कम USB है, मतलब इन फ्यूचर अगर मैं ऑडियो इंटरफेस लेता हूँ तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और अच्छा साउंड कर सकता है। और इस पे कोई क्लाउड लिफ्टर की ज़रूरत नहीं है, इस पर प्री एम्प हैं ऑलरेडी, जिसके वजह से आप इसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टैब से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोटिव सॉफ्टवेयर है तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं है तो भी ये काम चलेगा। बहुत सारे लोगों को शायद ये शिकायत आ सकती है कि मैंने तो इसको USB में कनेक्ट किया था अपने मोबाइल के साथ, लेकिन ये काम नहीं किया, या फिर कोई भी और माइक, तो आपने शायद अपने USB डिवाइस को ऑन नहीं किया। मतलब बहुत सारे सिस्टम में OTG इनेबल करना पड़ता है, या फिर USB डिबगिंग सिस्टम को ऑन करना पड़ता है सेटिंग्स में जाके। अगर आपने उसको नहीं किया है तो आपका डिवाइस रिकग्नाइज नहीं होगा, और इसी वजह से वो शायद काम नहीं कर रहा। तो उसके सेटिंग को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और रही बात कि आप इसमें जो ऑनलाइन गाने वगैरह का जो ऐप है, स्म्यूल है, स्टार मेकर है, क्या आप उसमें गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं। ये माइक डिटेक्ट कर लेता है, जैसे ही आपका फ़ोन माइक डिटेक्ट करता है तो वो आपका डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन बन जाता है, और आप बहुत अच्छे से गाना गा सकते हैं। और उस पर ना ज़ीरो लेटेंसी है, तो इसके लिए आपकी गाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो ऐप में फीडबैक का ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा लेटेंसी के साथ होता है, जिसके वजह से आप अच्छे से नहीं गाना गा सकते, और इसके साथ अगर आप गाओगे तो ये ज़ीरो लेटेंसी वाला फील आपको देगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो बस यूज़ कीजिए Shure MV7 को, या फिर इसी तरह के किसी भी माइक को जो कि आपके प्रोडक्शन क्वालिटी को और नेक्स्ट लेवल लेके चला जाएगा। देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं बस अपने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और इन वीडियो को आगे शेयर करके किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा काम अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस चैनल में देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पार्ट टाइम चैनल है, इस पर मैं बस अपने शौकिया चीज़ें डालता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के और सारी चीज़ें बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को काफ़ी मदद मिली है, एंड मुझे उन्होंने पर्सनली बताया है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक शायद मैं इसका और भी रिव्यू कर लूँगा, और मैं इसका इन डेप्थ और भी अगर कुछ सवाल अगर आपके होंगे तो मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपके सवाल सिंपल होंगे तो आप कमेंट्स पे डाल सकते हैं, मैं उसमें वहीं पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और भी अगर आपके कुछ क्वेरीज़ होंगे कि किसी का ट्यूटोरियल बनाना है, कुछ है, तो वो भी आप मुझे बताइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को हेल्प होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ प्रजूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।